यस बेटा, आज ट्रिग्नोमेट्री के फिर कुछ और क्वेश्चन। आई होप बेटा आप इस सीरीज का बेनिफिट ले रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे से समझ रहे हैं। बेटा आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये आपने क्वेश्चंस जितने डिस्कस कर रही हूँ मैं मैक्सिमम रेगुलर बुक में नहीं के, वो उससे अलग क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा, जहां अटकते हैं इन वीडियोस की हेल्प लीजिए, समझिए और दोबारा खुद करके देखिए। ये तो बिल्कुल फैक्ट है बेटा, बार बार कहती हूँ। सिर्फ मुझे क्या किसी को भी सुनने से आपको कुछ नहीं आता। मैथ्स में तभी आता है जब अपना हाथ दिमाग दोनों यूज करें आप और अपनी प्रैक्टिस करें। ओके, तो आई होप ये बात आप समझते होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ दैट साइन स्क्वायर a plus साइन स्क्वायर ऑफ a plus 5/3 plus साइन स्क्वायर ऑफ a minus 5/3 is 3/2। आपको याद हो बेटा, तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने कॉस स्क्वायर में भी किया था। कॉस स्क्वायर में भी क्या किया था हमने बेटा, आप कॉस स्क्वायर का जनरली आता रहा है पेपर में, तो उसको जिस ढंग से बच्चे शुरू करते थे मैंने उससे भी किया था। दैट मीन्स जैसे यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं साइन a plus 5/3, इससे साइन ऑफ a plus b का फॉर्मूला, इसमें साइन ऑफ a minus b का फॉर्मूला, फिर उनको करना। ठीक है, दूसरा आई विल प्रेफर फ्रॉम बाय सेकेंड मेथड ओनली हियर, जो आपका कॉस 2a का फॉर्मूला है। मैं कॉस 2a के चलिए बेसिक फॉर्मूले से ही रिकॉल होती हूँ, बेसिक भी जो चेंज करके हम यूज कर लेते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना, इसको आप यूज करें। इससे आप 2 साइन स्क्वायर a लिखें, दैट विल बी 1 - cos 2a, और फिर साइन स्क्वायर a विल बी 1 - cos 2a/2। ओके, ऐसा ही कॉस स्क्वायर a में फॉर्मूला था, हमने उसको यूज किया था। 2 मेथड की थे, आज मैं अभी एक ही मेथड कर रही हूँ बेटा डिस्कस आपसे। आप बिल्कुल चाहें तो दूसरे मेथड से अगर अटेम्प्ट करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, आई विल ट्राई कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दो। ओके, चलिए अब कंसीडर करते हैं बेटा हम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में आया ये साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a plus 5/3 प्लस साइन स्क्वायर a minus 5/3। इसमें यूज किया फॉर्मूला अपने, साइन स्क्वायर a is 1 - cos 2a डिवाइडेड बाय 2। ओके, सिमिलर यहाँ यूज होगा, बट यहाँ a की बजाय a plus 5/3 है, ये आपने ध्यान रखना है बेटा। ओके, मैं 1/2 बाहर ही ले लेती हूँ ब्रैकेट से ताकि इसलिए लिख सकें 1 - cos 2 टाइम्स दिस एंगल जहां से हम स्टार्ट हो रहे हैं a plus 5/3। ठीक है, दिस इज फॉर साइन स्क्वायर a plus 5/3। नाउ फॉर साइन स्क्वायर a minus 5/3 सेम फॉर्मूला यूज होना बेटा, यही यूज कर रहे हैं हम। हाफ ये इसलिए क्योंकि 2 मल्टीप्लाई नहीं है, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 - cos 2 टाइम्स a minus 5/3। ओके, गॉट इट। अब आप देख रहे हैं बेटा, हाफ 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 ये तो सब में है। चलिए मैं एक बार ओपन ही करूं ब्रैकेट, माइंड में बिल्कुल ये कर सकते हैं आप, हाफ प्लस हाफ तीनों टर्म से, ये 3 टर्म्स में अगर मैं काउंट करूं सब में हाफ हाफ है, वो एक साथ ऐड कर दिया, लाइक टर्म्स हैं। और फिर नेक्स्ट सभी टर्म्स में हाफ मल्टीप्लीकेशन है तो उसको कॉमन ले लीजिए, cos 2a प्लस माइनस भी हमने कॉमन लिया हुआ है इसलिए प्लस cos ट्वाइस ऑफ a plus 5/3 प्लस cos ट्वाइस ऑफ a minus 5/3। ओके, ये हो गया, ये सेकेंड टर्म, यहाँ ये सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म, सबसे मैंने -1/2 कॉमन। अब इसमें देख लीजिए बेटा, इसमें cos 2a पे अगर अभी हम कुछ नहीं करते तो ये क्या है, मैं चलिए इसको और एक्सपेंड करके लिख दूं, दिस इज नथिंग बट 3/2, राइट, -1/2 cos 2a, दिस इज cos 2a plus 2π/3, right, and next is cos 2a minus 2π/3। Okay,
तो ये क्या बना बेटा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। फॉर्मूला रिकॉल करें बेटा, अगर अभी ये let me just recall here itself, cos a plus b plus cos a minus b is nothing but twice of cos a cos b। आपने इस तरह से इस तरह फॉर्मूला याद किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करना। बट आपको हमेशा कहती हूँ फॉर्मूला इतने अच्छे से विजुलाइज करके ध्यान रखिए बेटा, आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट किसी भी ढंग से यूज करना, ठीक है। अब ये देख रहे थे 2a सेम, 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 सेम, दैट मींस दिस इज जस्ट लाइक a, दिस इज जस्ट लाइक b, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, उसका फॉर्मूला रिकॉल किया 10। तो अब ये हमारा सम पूरा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स cos 2a cos 2 पाई बाय 3, राइट। बाकी ये सब ऐसे ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं बेटा। वी हैव गॉट, दैट मीन्स एक बार लिखनी पड़ेगी स्टार्टिंग में टर्म। यही अगर आपको लगता है बेटा पेपर में भी कि आपका नेक्स्ट पेज तक सॉल्यूशन जाएगा, तो इसको आप एक एक्सप्रेशन नेम दे सकते हैं कुछ भी, ताकि नेक्स्ट पेज पर आप वो ले लें, ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए। बट मेंशन होना चाहिए नहीं कि जब मर्जी जहां मर्जी लिख दिया। चलिए ये हो गया 3/2 माइनस 1/2 cos 2a। चलिए एक बार मैं एक्सप्रेशन वही लिख देती हूँ जो हमारे पास आया हुआ है, cos 2a प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस cos 2a माइनस 2 पाई बाय 3। ओके, सो दिस इज 3/2 minus 1/2 cos 2a as such plus cos a plus b plus cos a minus b, जो अभी आपको मैंने बताया 2 cos a, a यहाँ 2a है और b is 2 pi by 3, so cos 2 pi by 3। ओके, cos 2a को हम कुछ नहीं छेड़ सकते बेटा, लेकिन डेफिनेटली 2 पाई बाय 3 cos 2 पाई बाय 3 इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं अलाइड एंगल से। चलिए मैं सीधा अलाइड एंगल से साइड में वैल्यू निकाल दूं, कहीं एक एक बार हर एक चीज लिखना, पूरा सेंटेंस लिखना इट्स बेटर। cos 2 पाई बाय 3 मीन्स बेटा पाई माइनस पाई बाय 3, राइट, एंड cos पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस cos थीटा। पाई माइनस थीटा किस में आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और पाई के मल्टीपल में आपका ये सेम रहता है, कॉस कॉस रहता है। ओके, तो ये माइनस कॉस पाई बाय 3 हो गया, और माइनस कॉस पाई बाय 3 भी, चलिए इसको मैं रीजनिंग में लिख रही हूँ प्रॉपर, तो कॉस पाई बाय 3 1/2 होता है बेटा, एक स्टेप और कम हो जाएगा, यहीं पर सीधा हम ये यूज कर लेंगे, प्लस 2 cos 2a cos 2 pi by 3 is minus 1/2, बिकॉज ये रीजन में आप लिख दीजिए। देखिए हर एक स्टेप में चेंज करना कितना लंबा पड़ जाता, आप रीजन में लिखिए और यहाँ यूज करिए। देख रहे हैं 2 गेट कैंसल, cos 2a माइनस cos 2a हो गया, इसको एक बार लिखना है तो बिल्कुल लिख दीजिए, दैट विल बी 0, और सेकंड टर्म 0 हो गई, और आप ध्यान रखा है तो आपने प्रूफ 3/2 ही करना था, ये कैंसल 0, तो 3/2 माइनस 0 दैट इज 3, यही प्रूफ करना था बेटा हमें, यही। बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे है ना, जैसे कॉस के रेट। हाँ बिल्कुल, अगर आपके साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का मन करता है, बिल्कुल ट्राई करिए बेटा, शेयर विद मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल चेक योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, prove that cos 2x cos x by 2 minus cos 3x cos 9x by 2 is sin 5x sin 5x by 2। इसको आप विजुलाइज करें बेटा, देखिए यहाँ लेफ्ट में 2 टर्म्स हैं, हर टर्म के 2 फैक्टर, राइट में एक टर्म है और 2 फैक्टर, ठीक है, तो आपको यही साइड लगेगी जहां पर आप कुछ ऑपरेट करें। अब यहाँ कुछ ऑपरेट करें, आप देखें अगर एंगल ऑब्जर्व कर लें बेटे, चारों अलग है, दैट मींस cos a cos b माइनस cos c cos d, कोई एक्सप्रेशन नहीं बनता, राइट, ओवरऑल व्यू दें कोई एक्सप्रेशन नहीं बनता, cos a cos b माइनस sin a sin b होता तो आप करते, बट डेफिनेटली cos a cos b cos a cos b दैट मींस 2 टाइम्स cos a cos b, ये फॉर्मूला आपके पास है,
ना। तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। देखिए कौन सा फॉर्मूला जो अभी यूज किया है बेटा हमने, cos A cos B will be nothing but cos A plus B plus cos A minus B, राइट। अभी यूज किया हमने, बस इसी फॉर्मूला को हम लेफ्ट साइड में यूज कर लें। जब बार बार आपको कहती हूँ एक हल्का सा भी हिंट मिलता है स्टार्ट करिए, आपका जैसे सिंप्लीफाई होना शुरू होगा आपको आगे आगे हिंट अपने आप मिलते जाएंगे। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, तो एक तरीका तो होता है 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, एक तरीका होता है हम फॉर्मूला ही इस ढंग से यूज कर लें कि 2 को हम डिवाइड में काउंट, राइट। ये 2 हम यहाँ काउंट, cos A cos B का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ टाइम्स दिस, ठीक है। तो उसी को यूज करेंगे, दिस विल बी हाफ टाइम्स, अब A यहाँ पर 2x B x by 2, तो दिस इज cos A plus B 2x plus x by 2 plus cos A minus B that means 2x minus x by 2, ओके। ये तो हमने फॉर्मूला लगाया इस एक्सप्रेशन में, अब इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, दोनों में हम लगाएंगे सेम फॉर्मूला, माइनस हाफ, अब A 3x और B 9x by 2, तो ये हो गया cos 3x plus 9x by 2 प्लस cos 3x minus 9x by 2, ओके। इसको अप्लाई कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दे बेटा, और हाफ हाफ देखिए दोनों में है, मैं एक ही एक्सप्रेशन बना के लिखूं, हाफ कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा बेटा cos 5x by 2, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा cos 3x by 2, आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट में इनमें प्लस हो बट बाहर माइनस है, जब मैं एक सिंगल ब्रैकेट में लिखना चाह रही हूँ दैट मीन्स मैं इन्हें ऐड करना चाह रही हूँ, तो माइनस दोनों के साथ, यहाँ क्या हो गया 6 plus 9 15 माइनस cos 15x by 2, और ये हो गया माइनस cos 6x minus 9x minus 3x, और डेफिनेटली चलिए एक बार मैं लिख देती हूँ, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है बेटा, राइट, ये आपको ध्यान है, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये अल्टीमेटली आपका cos 3x by 2 ही रहेगा। आप बिल्कुल इसको रीजन को लिख के यहाँ पर भी कर सकते हैं, मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ, आप रीजन लिख के इसी स्टेप में भी कर सकते हैं बेटा, जब इतना इतना लंबा स्टेप लिखना बचाना हो तो आप रीजनिंग लिख के यहाँ पर आप एज सच अप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स आपने मेंटल कैलकुलेशन कर ली, आपको ये पता चल गया अल्टीमेटली cos 3x by 2 आने वाला है, तो किस रीजन से आने वाला है ये लिख दीजिए और आप यही ये स्टेप ही लिख सकते हैं। अब आप ऑब्जर्व करें बेटा, तो cos 3x by 2 पॉजिटिव साइन, cos 3x by 2 नेगेटिव साइन, तो ये दोनों ऐड होके तो 0 देंगे, राइट, कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग रह गया हाफ cos 5x by 2 माइनस cos 15x by 2, इतना आ गया हमारे पास, बट अभी भी प्रूव नहीं हुआ, ये साइन साइन का प्रोडक्ट है, और आप रिकॉल करो बेटा cos A माइनस cos B का, cos A माइनस cos B, इसका फॉर्मूला रिकॉल करें और हम यूज करें, लेट मी जस्ट राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूले आप देखते हैं बेटा बार बार शुरू से कह रही हूँ, और इसलिए ही मैंने ये स्पेशली सबसे पहले क्विज बनाया था कि आप इसको अच्छे से ग्रास्प कर लीजिए, फॉर्मूलास को बार बार वो क्विज करिए बेटा, अदरवाइज अपने स्टडी पार्टनर से रोज सुनिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका है -2 साइन A प्लस B by 2 साइन A माइनस B by 2, ओके, ये फॉर्मूला आपने यूज करना है, और आपका एक्सप्रेशन क्या आया था, आपका आया cos 3x cos x by 2 माइनस cos, जस्ट चेक, 2x था, सॉरी चलो ये लग रहा था 3x, तो अब
ये 2x। यही थोड़ी सी नेक्स्ट पेज पे जाते हुए ध्यान रख लीजिए बेटा। x cos 3x cos 9x/2 ये हमारा आ गया इक्वल टू हाफ cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। इसमें हमने फॉर्मूला यूज करना है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे तो हाफ -2 मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ साइन 5x/2। चलिए मैं एक बार अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे में अगर आप फॉर्मूला नहीं भी लिख रहे, क्लियर पिक्चर जाए कि हाँ आपने क्या फॉर्मूला यूज किया है। साइन a+/2 साइन a माइनस b/2। सो दिस विल कैंसल, माइनस होगा यहाँ पर और ये हो जाएगा बेटा 5x + 15x 20x/4 दैट मीन्स 5x, राइट, साइन 5x। और नेक्स्ट हो जाएगा बेटा साइन -10x 5x/2 और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये याद रखिए बिल्कुल, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, उसको आपने यूज किया, ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, साइन 5x इंटू साइन 5x/2 और यही आपने प्रूव करना था। ये आपने फॉर्मूले टिप्स पे हो तो बिल्कुल इजी लगेंगे बेटा क्वेश्चन, फॉर्मूले टिप्स पर ना हो तो बहुत मुश्किल है। आपको कई बार गुस्सा तो आता है, मैम बार बार यही बात रिपीट करती हैं, बट फॉर्मूलाज की बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 13π/12। 13π/12, यस, ये देखिए ये क्वेश्चन खुद भी बेटा स्टार्ट ही फॉर्मूला से होना है, एलाइड एंगल्स वी कैन राइट 13π/12 एज पाई प्लस π/12, राइट, है ना, लिख सकते हैं। एंड टेंजेंट पाई प्लस थीटा रिकॉल करिए बेटा, टेंजेंट पाई प्लस थीटा दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट इटसेल्फ इज पॉजिटिव और पाई के में नो चेंज 10 रहेगा। टेंजेंट थीटा दैट मीन्स दिस विल बी टेंजेंट π/12 और π/12 हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, π/12 पहले भी कई क्वेश्चंस में आ चुका है, π/3 माइनस π/4, राइट, π/3 माइनस π/4 या फिर डेफिनेटली π/4 माइनस π/6 भी लिख सकते हैं, बट बेस्ट इज दिस π/3 माइनस π/4। चलिए इसको यूज करें अगर तो ये हो गया बेटे टेंजेंट π/3 माइनस π/4, जिसमें टेंजेंट a माइनस b का हम फॉर्मूला यूज करें विच इज नथिंग बट टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस tangent A, tangent B. So this will be tangent π/3 minus tangent π/4 divided by 1 plus tangent π/3 tangent π/4. Okay, so this will be tangent π/3 means tangent 60 degree, that is √3. Tangent π/4 is 1 plus √3 into 1. So we get √3 minus 1 upon √3 plus 1. ठीक है, इसको कई बार ऐसे भी छोड़ सकते हैं बेटा, आप बिल्कुल चाहें तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं। लेट मी जस्ट वंस रैशनलाइज, क्योंकि कई बार आपको कंपटीशन में बोर्ड में तो मोस्टली नहीं आता, पर आपको कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है क्योंकि जो चीज नहीं आई वो आएगी नहीं, आपको आंसर मिलाना भी आ सकता है, प्रूफ करने की फॉर्म आ सकता है, तो आपको ये सब भी आना चाहिए बेटा। रैशनलाइजेशन किससे करेंगे बेटा, बाइनोमियल टर्म्स हैं तो डेनोमिनेटर के कंजुगेट से, √3 + 1 का कंजुगेट √3 - 1, उससे आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, न्यूमैरेटर में हो गया √3 - 1 होल स्क्वायर और डेनोमिनेटर में हो गया a + b into a - b. Okay, let me just once write here and recall you the algebraic identities. a - b whole square बहुत कॉमनली यूज होने वाली है बेटा आइडेंटिटीज, आपको बहुत टिप्स पे रहते हैं, ठीक है।
और सेकंड a plus b into a minus b, that is nothing but a square minus b square. रैशनलाइज करने में तो यूज होती है. This is root 3 square 3 minus 2 root 3 plus b square, that means 1. और डेनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा 3 minus 1. न्यूमरेटर में हो गया 3 plus 1 4 minus 2 root 3 divided by 2. आप दोनों इसको डिवाइड कर दें या 2 कॉमन ले लें, टोटली डिपेंड्स ऑन यू. आना आंसर सेम है. दिस विल बी 2 minus. आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ वैल्यू पूछा, आप इस पर छोड़ दीजिए बेशक, लेकिन अगर प्रूफ करने को कहा है या टाइम है तो बिल्कुल रैशनलाइज कर दीजिए. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 10x is equal to 3 by 4 and x lies between pi and 3 pi by 2, that means third quadrant. Find the value of sin x by 2, cos x by 2 and tangent x by 2. पहले तो ये अंडरस्टैंड करिए बेटा, देखिए अगर हमें x दे रखा है पाई और 3 पाई बाय 2 के बीच में, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x बाय 2 कहाँ लाई करेगा? दैट विल लाई बिटवीन पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 4. 3 पाई बाय 4 दैट विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट. पाई बाय 2 की ये हमारी लाइन होती है बेटे पाई की, एंड 3 पाई बाय 4 बेटा ऑलमोस्ट आपका इसके बीच में आना होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है. ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, ये आपने ध्यान. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होंगे. चलिए, हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा बिल्कुल बुक में भी, आई होप आपसे भी क्विकली होगा. 10x is 3 by 4. यहाँ से हम सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं sec x की. sec square x is nothing but 1 plus 10 square x. That means 1 plus 3 by 4 whole square. That means 1 plus 9 by 16. That means 25 by 16. ठीक है, that means sec x, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा, sec x will be minus 5 by 4. आप क्या जब स्क्वायर रूट करेंगे तब तो एक ही होता है, बट sec square x क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, आप ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलना. ठीक है, ये आपको रेगुलर क्वेश्चन बुक्स में कराते हुए भी हैबिट करी हुई है बेटा. अब हमें चाहिए क्या? अगर आप इनके फॉर्मूले रिकॉल करें बेटा, लेट मी जस्ट वंस रिकॉल इट. फॉर्मूलास हम यूज कर लेंगे. sin x by 2 is nothing but square root of 1 minus cos x by 2. आपको हाफ एंगल फॉर्मूलाज कन्वर्ट करा के याद करवा रखे हैं बेटा, लेकिन नहीं भी याद तो कभी भी cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a के फॉर्मूले से ही सब डिराइव हुआ है, उसको याद रखिए, उससे रिकॉल करके लिखिए. ठीक है, cos x by 2 इट इज, एंड टेंजेंट x by 2 विल बी, डेफिनेटली हम ये दोनों निकाल चुके होंगे तो हम इसी को यूज करेंगे, अदरवाइज आप रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x यूज कर सकते हैं. ओके, लेट मी जस्ट राइट वंस दैट ऑल्सो, क्योंकि कई बार सीधा अगर 10x by 2 आया बेटा तब कोई सेंस नहीं है कि आप इन दोनों को पहले निकालो, तब सीधा इस फॉर्मूले. ओके, तो इसके लिए क्या चाहिए? cos x, राइट. हमने sec x निकाल लिया minus 5 by 4, और हमें चाहिए cos x जो कि इसका रेसिप्रोकल होता है, दैट इज minus 4 by 5. अब हम 1 by 1 निकाल लेते हैं. cos x आ गया minus 4 by 5. पहले हम निकालते हैं sin x by 2. sin x by 2 will be square root of 1 minus cos x by 2. That will be square root of 1 minus 4 by 5 divided by 2. 1 plus 4 by 5 is beta 9 by 5. तो ये हो गया आपका 9 by 10. This will be 3 square root 10. 3 by square root 10. राइट, ये एलसीएम लिया आपने, 5 plus 4 9 by 5, 9 by 10 हो गया 3 upon square root 10. बट ध्यान रखेंगे बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, वो अभी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है. ठीक है, x by 2 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. अब आते हैं हम cos x by 2. cos x by 2 will be square root of 1 plus cos x by 2. That means square root of
1 minus 4 by 5 plus minus minus हो गया बेटा, divided by 2. So this will be 1 by 5, that means 1 by 10, square root of 1 by 10, 1 by square root 10. But अगेन बेटा ये फॉर्मूला मॉडिफाई करके ही आया था. cos x by 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है x by 2, इसलिए ये नेगेटिव होगा. बेशक यहीं से लगा दीजिए, ठीक है, बेशक यहीं से लगा दीजिए. x by 2 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके, नाउ 10x by 2, 10x by 2 अभी हम बिल्कुल sin x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2 से करेंगे. अभी हम नहीं ले रहे कुछ भी और. दिस विल बी 3 by root 10 डिवाइडेड बाय माइनस 1 by root 10, जिसको मैं रेसिप्रोक कर देती हूँ. So this will be 3. Okay, root 10 get cancel. We will left with नेगेटिव ही होगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा. अपनी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, सिर्फ सुन के मत रह जाइएगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे.